गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने से पहले एक छोटी सा स्टोरी सुनाऊंगा। अब यानी कहानी सुनाऊंगा। अब कहानी के नाम पर आप लोग बहुत खुश होते हो, तो आज बोलोगे सर जरा ये कहानी सुना दे। तो मैं ये कहानी इस तरह से है। कहानी का नाम है किसान। देखो, कहानी एक किसान की है। वो कहानी क्या है कि एक गांव में, माने एक गांव था, उसमें 50-60 परिवार रहते थे। तो खुशी खुशी उस परिवार वहाँ उस गांव में बड़ा अच्छा खुशी थी। सभी जो है अपने अपने काम धंधे से संतुष्ट थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है वहाँ जो है बारिश होना बंद हो गया। तो बारिश जब बंद हुई तो किसान लोग परेशान होने लग गए। धीरे धीरे बारिश जो है कम होते गया। तो एक दिन आसमान से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे इस गांव में जो है साल भर तक बारिश नहीं होगी। तो सभी किसान क्या हो गए, बड़े परेशान हो गए और अपने अपने बाल बच्चों को लेकर जो है अब रोजी रोटी पेट का खातिर सभी जो है शहरों की तरफ जब प्लान करने लगे, शहरों की तरफ जाने लग गए। लेकिन उन्हीं में से एक किसान था जिसका नाम था रामदास। वो अपने खेत में बैल लेके खेत की जुताई करने लगे। तो गांव वालों ने जब देखा तो ये किसान जिसका नाम क्या था, रामदास, बोले ये तो क्या खेत में काम कर रहे हैं, ये क्यों नहीं चल रहा। उसने उसको समझाया, बोला भाई क्या कर रहा है तू, ये पागल तो नहीं हो गया कि जो तू जो है इस अकाल में जो है इस जो बारिश साल भर बारिश होना नहीं है तो तू खेत क्यों जोत रहा है। तो कुछ किसानों ने बोला ये तो पागल है, बोला चलो इसको छोड़ो, बोला यार इसके हाल पर, बोला हम तो चल देते हैं। तो वो लोग जो है अपने अपने बच्चों को लेके चलने लग गए। तो उसमें से एक बुजुर्ग ने बोला भाई बता तो सही, तो क्यों खेती कर रहा है, तो क्यों बैलों को जोत रहा है, क्यों ऐसा क्यों कर रहा है। तो उस किसान ने बोला, जो खेत जोत रहा था जिसका नाम था रामदास, उसने बोला देखो दादाजी, मैं खेत इसलिए जोत रहा हूँ कि यदि साल भर तक मैं खेत को नहीं जोतूँगा, यदि खेती बाड़ी नहीं करूँगा तो मैं क्या होगा, यानी खेती करना भूल जाऊँगा। यानी साल भर तक मैं इस खेत, जो हम खेती करते हैं, किसान खेती करता है, वो नहीं करेगा तो बोला कि मैं खेती करना ही भूल जाऊँगा। तो जब ये बात जो है बादलों ने सुना तो बादल जो है कुछ समय के बाद आसमान में बादल आने लग गए और थोड़ी देर के बाद जो है 1-2-4 घंटे के बाद जो है बादल आए और बारिश शुरू हो गई। तो उन्हीं बादलों में से एक बादल ने पूछा, भाई आपने तो आकाशवाणी की थी कि साल भर तक हम जो है नहीं बरसेंगे, तो आप क्यों बरसे, बारिश क्यों किया आपने। तो बादल क्या बोल रहे हैं कि इस किसान ने मेरी आँख खोल दी। वो कैसे, तो वो बोलता है कि ये किसान बोल रहा है कि यदि ये साल भर तक इस खेती नहीं करेगा तो किसान क्या होगा, खेती करना भूल जाएगा। तो उसी तरह हम भी जो है यदि साल भर तक नहीं बरसेंगे तो पानी बरसना ही भूल जाएंगे हम, बोला। तो इसलिए हमें भी जो है कंटिन्यू जो है हमको भी जो है क्या करना चाहिए, टाइम टाइम पर जो है बरसना चाहिए, जिससे कि हम बरसात होना न भूलें। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी जो है अपने ये अभी जो है लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहिए, जिससे कि हम अपने पीछे का जो चीज़ है हम न भूलें। यानी कंटिन्यूस अपने कुछ ना कुछ हमें पढ़ना ही चाहिए, घर में कुछ ना कुछ आप लोगों को करना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को जो चीज़ आप लोगों को आता है या आ रहा है वो न भूलें। तो इसलिए आप भी जो है किसान से
ये सीख लेते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखें, जिससे आप लोगों को क्या होगा कि आप लोगों को जो पढ़ाई में जंग जिसको बोलते हैं वो न लगे आप लोगों के ऊपर। तो ये कहानी सुनाने का मतलब मेरा यही ध्येय था कि आप लोग भी अपना काम जो है जारी रखें, और कोई भी चीज़ जो है आप जो है माना ऑनलाइन हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं उसको भी करने की कोशिश कीजिए, करिए उसको। और दूसरा, आप घर में जो है कोई भी चीज़ है, जैसे आपका इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ हो गया, साइंस है, कोई ना कोई प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, जिससे आप लोगों को आपका अभ्यास जो है न छूटे। तो यही कहानी का मेरे को सुनाने का मतलब यही था मेरा। तो आगे आप जाता हूँ मैं क्लास 6 का मैथ थोड़ा सा आगे पढ़ा रहा हूँ मैं। तो आज का जो क्लास 6 का मैथ है, क्लास 6 से मैथ इंटीजर यानी इसका मतलब मीन्स है इंटीजर इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? पूर्णांक। अब ये पूर्णांक क्या चीज की परिभाषा क्या है, पूर्णांक किसे कहते हैं? इससे पहले आप लोगों को मैंने होल्स नंबर, नेचुरल नंबर ये के बारे में पढ़ाया था। तो होल नंबर जो होते हैं, जैसे आपको होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या। होल नंबर जिसको क्या बोलते थे हम? पूर्ण संख्या। ये आपके क्या है? 0 से लेकर 1 2 3 डैश यानी अनगिनत तक है। तो इसको हम किससे शो कर रहे थे? W से जो है शो कर रहे थे। यानी जो इसको हम W से शो कर रहे थे, इसका समुच्चय क्या था हमारा? 0 1 2 3 डैश अनगिनत। जहाँ ये क्या है? अनगिनत। जहाँ तक इसको आप जाओगे वहाँ तक ये है आपका अनगिनत। ये होल नंबर्स का समुच्चय हो गया। दूसरा जो है आपका क्या बताया था हमने? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसको हम क्या करते हैं? n से शो करते हैं। तो इनका जो समुच्चय है 1 2 3 अनगिनत तक ये भी जाता है। ये नेचुरल नंबर हो गया, और ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर। ये पूर्ण संख्या होल नंबर हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गया। तो और इन्हीं को मिला के जो है आपका क्या बन रहा है? पूर्णांक बन रहा है। तो यहाँ पर पूर्णांक की परिभाषा होगी आपका कि सभी होल्स नंबर, सभी प्राकृतिक संख्या और 0 सहित, इसमें 0 भी आ जाए। प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है तो होल्स नंबर में आपका 0 आता है। तो 0 प्राकृतिक यानी होल्स नंबर, प्राकृतिक संख्या और 0 और सभी धनात्मक, ऋणात्मक, एल्सो 0 को मिला के आपका इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक बनता है। जैसे आपके इंटीजर जो है आपका क्या बन गया? माना माइनस जैसे हो गया आपका, जैसे 6 से -5 -4 -3 -2
इस तरह से ये सभी क्या है आपके इंटीजर नंबर है, यानी सभी आपके माइनस, सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, ऐसे जीरो सही, ये सब क्या है आपके इंटीजर नंबर है। तो इसको एक पूर्णांक कहते हैं, इनको ही पूर्णांक कहा जाता है। अब इसमें आप एक खासियत ये है कि हमेशा जब इसको ऑनलाइन अभी नंबर लाइन में हम बनाना सीखेंगे, इसको कैसे नंबर लाइन में करेंगे, तो इससे पहले एक आपको ये चीज़ और बता देना चाहूँगा मैं कि हमेशा नेगेटिव जो जीरो जहाँ पर होता है, ये जीरो है आपका, तो इसके राइट हैंड साइड में क्या होता है, प्लस का चिन्ह होता है, पॉजिटिव होते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, जिसको हम माइनस के से दर्शाते हैं, और दाहिने तरफ जो है वो होता है पॉजिटिव यानी धनात्मक होते हैं, और बीच में आपका क्या आ गया, जीरो आता है। तो जीरो से इधर के जो लेफ्ट हैंड साइड के ऋणात्मक संख्या हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड हो गया, और ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, इसको माइनस में आ गया और ये धनात्मक में आ गया। तो इस तरह से जो है आपके इनको नंबर लाइन से हम शो कराएंगे, शो करते हैं। और दूसरा जो है यही इंटीजर नंबर है। और एक इसमें आपको और बता दे रहा हूँ मैं, जैसे आपके -4 और -2, इसमें कौन बड़ा है, इसकी तुलना करने पर हम जैसे तुलना करते हैं तो -4 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो आप क्या जवाब दोगे, तो माइनस, जैसे आप देखने में तो -4 है ना यहाँ पर कि बड़ा दे रहे हैं इसे, लेकिन -2 क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। क्यों होता है, जैसे बड़ा क्यों है इसलिए, क्योंकि आप माना उदाहरण के तौर पर आपने किसी से जो है 2 टॉफी लिया है, तो -2 आपको उसको कितना वापस करना है, 2 ही वापस करोगे, -2 यानी 2 टॉफी जो है उसको आपने लिया है उससे, तो -2 जो है उसको वापस करना है। माइनस माने आपने 4 लिया तो -4, यानी ये आपने 4 जो है इसको ज़्यादा देना है आपको, -4 रहा, तो ये आपका क्या हो गया, इससे बड़ा क्या है आपका -2 बोलते हैं। यानी हमेशा ये समझो कि जो जीरो से इधर को है आपकी जो संख्या होती है, जैसे -6 और -1 है, इसमें कौन बड़ा हो गया कि -1 बड़ा है इसमें, तो इधर की जो है ये घटते हुए जा रहे हैं इसमें, और इधर को हमारे है बढ़ते हुए जाएंगे, क्योंकि माइनस में जा रहे हैं इधर को, और यहाँ को हमारा राइट हैंड की तरफ बढ़ते हुए में जा रहा है, प्लस में जा रहा है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान देना है कि माइनस का जो डिजिट होता है, माइनस जैसे 10 है और -7 है, तो इसमें कौन बड़ा हो गया, -7 बड़ा हो गया। तो इस तरह से जो नीचे वाले जो डिजिट होता है इसके माइनस वाले में, वो डिजिट जो है आपके बड़ा होता है। तो इसका हमेशा क्या करना है, आप लोगों को ध्यान देना है इस चीज़ को। अब इसके बाद जो है आप लोगों को मैं क्या करता हूँ, नंबर लाइन में इन संख्याओं को कैसे शो करते हैं, इसको भी आप लोग को आना है, किस तरह से इसको शो करेंगे। जैसे हमारा यहाँ पर हो गया 9 + -6 है, क्वेश्चन है ये हमारा, तो इसको कैसे लाइन में शो करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, यानी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसमें आपका बीच में लिख देंगे 0। इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि एक लाइन ड्रॉ किया और उसके बीच में हमने 0 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट में 9 है, तो ये प्लस में है आपका, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने हमारे ये हमने जो है इसमें क्या कर दिया, 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग लिख दिया, और ये इधर तक क्या है आपका पॉजिटिव में, यानी धनात्मक में है, यानी ये जो है आपको क्या है इधर को धनात्मक में है, और जब निगेटिव में होगा हमारा तो हम इधर इसको जो है बाएं तरफ लिखेंगे। तो
आपको क्या करना है, 9 है यहाँ पर, तो पहले क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, तो 0 से आप पहले क्या करो, 9 में जाओ। 0 से आपको कहाँ जाना है, 9 में जाओ, ये 9 में आगे प्लस 9 हो गया, यानी 9 कदम आगे गए आप 0 से। अब -6 दे रखा है, -6 है, तो 6 कदम वापस आना है 9 से, तो 6 कदम 1 2 3 4 5 6 है, तो कहाँ पर पहुँचे आप, 3 में पहुँचे आप, ये -6 वापस आए। तो इस तरह से जो है आपके वापस आने कितने कदम आए आप, वापस 6 कदम आए, तो कहाँ पर पहुँचे, 3 में, तो आपका आंसर हो गया 3। यानी ये भी क्या है, आपका धनात्मक में आया है, यानी पॉजिटिव में आया है धनात्मक में, तो आपका क्या हो गया, ये आपके 3 उत्तर आ गया। तो इस तरह से इसको नंबर लाइन में हम क्या करेंगे, शो कर दे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। और माना आपका क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा क्वेश्चन है 11 -11 -7, इसको लिखने हैं या इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना है, पहले एक वही उसी तरह जो है एक लाइन खींचते हैं आप लोगों को, पहले एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इसको जो है चेंज कर देता हूँ मैं आप लोगों को, -5 + 3, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम उसी तरह एक 0 लिख देते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, ये आपके बाईं तरफ हमने इस नंबरों को लिख दिया है। माइनस वाले जो डिजिट है यहाँ पे, ये माइनस है आपके बाईं तरफ के। और दूसरा क्या हो गया आपके यहाँ पर +3 है, तो इसको आप यहाँ से 1 2 3 ये आपके इधर को लिख दिया आपने। अब सब -5 है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 0 से -5 आना है आपको, 0 से क्या करना है, -5 में आए आप, क्योंकि -5 है। इसके बाद +3 है, तो 3 कदम है आपको जो है फिर वापस आना है, 1 2 3। इस तरह से जो है वापस आपको 3 कदम जाके तो कहाँ पर पहुँचे, -2 में। तो -5 + 3 इसको जब कम करोगे तो आपका क्या आ गया, -2, यानी माइनस का चिन्ह आपका क्या है, बड़ा है यहाँ पर, तो माइनस का ही चिन्ह लगेगा आपका। नहीं, जब जिसका चिन्ह साइन जो है बड़ा होता है, वही चिन्ह आपका बड़ा लगाएगा, वहाँ पर लगाए। जैसे यहाँ पर 9 और -6 था, तो प्लस का चिन्ह जो है आपका क्या था, जो प्लस का साइन था बड़ा था, इसलिए प्लस आ गया आपका। यहाँ पर माइनस का साइन जो है बड़ा है, तो माइनस यहाँ पर आ गया। वैसे भी आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये -2 में पहुँचा है वापस 3 कदम, तो -2 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से इसको जो है आपको क्या करना है, सॉल्व करना है नंबर लाइन में। तो इस एक्सरसाइज में जो इंटीजर है आपका चैप्टर 4 है, तो इसको जो है आपको ऐसे क्वेश्चनों को जो है आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। इससे आगे जो क्वेश्चन है उनको मैं फिर आप लोगों को कल सॉल्व करा के दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।